आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मुगल काल के बादशाह बाबर भी आए हजरत कुतुब आलम की दरगाह पर। बात करेंगे सहारनपुर के सहारनपुर जनपद के गंगोह में हजरत कुतुब आलम का 499वां उर्स शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वैसे तो यह उर्स 8 जनवरी से शुरू हो जाएगा, परंतु इस उर्स की ज्यादातर श्रद्धालु 15 जनवरी से इसमें शामिल होंगे। हजरत कुतुब आलम के वंशज ने बताया कि सैकड़ों वर्षों से आज उर्स चला आ रहा है, किंतु हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हजरत कुतुब आलम पर ज्यादातर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने बताया कि मुगल काल से यहाँ बादशाहों का आना जाना रहता है, यहाँ आकर अपनी हाजिरी लगाते रहते हैं। सैकड़ों वर्षों से यहाँ लोगों का आना जाना है। उन्होंने बताया कि बाबर जैसे बादशाह भी इस दरगाह पर आए। इब्राहिम लोदी न जाने कितने बादशाह मुगल काल में इस कुतुब आलम की दरगाह पर कुतुब आलम से मिलने के लिए आए। उन्होंने बताया कि उस समय के तमाम कागजात फरमान आज भी हमारे पास हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि कौन कब यहाँ पर आकर अपनी हाजिरी लगा कर गया। उन्होंने बताया कि जहाँ हलवा व चादर चढ़ाने की परंपरा है, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो यहाँ आकर सर झुकाता है उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं के रुकने के लिए जो धर्मशाला बनाई गई है, उन धर्मशाला के नाम मात्र खर्च लेकर लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं। सहारनपुर गंगोह से तहसील ब्यूरो तीर चौधरी की। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हजरत कुतुब आलम की दरगाह और इस दरगाह पर 499वां उर्स जो शुरू हो रहा है, उसमें हम बात करते हैं। यहाँ पर जो उनके हजरत कुतुब आलम जी के जो शहजादे हैं, जो उनके वंशज हैं, उनसे बात करते हैं क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं, कब तक ये उर्स लगेगा। जी, ये 499 साल उर्स हज़रत कुतुब आलम हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह का शुरू हो रहा है, और इसी के साथ ही हज़रत शेख मोहम्मद सादिक शेख दाऊद जी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी शुरू होता है, जिसे अमूमन लोग मामू वाला बश के नाम से भी जानते हैं। और उर्स की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी होने जा रही हैं। सभी लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, और जितनी भी यहाँ की धर्मशालाएँ वगैरह हैं वो सब बुक हो चुकी हैं। इसके साथ साथ ही जो भी हमारे अक़ीदतमंद आने वाले हैं वो हज़ारों की तादाद में आते हैं। अच्छा, जो तैयारियां होती हैं यहाँ पर, जो धर्मशालाएँ होती हैं, उनके कोई किराया होता है, क्या होता है? धर्मशालाएँ कुछ ऐसी हैं कि वो बड़ी अक़ीदत के साथ बाहर के मेहमानों का एहतराम करते हैं, और बहुत मुनासिब जो सफाई का उनका ख़र्च आता है सिर्फ वो लेते हैं। लेकिन किसी भी आने वाले ज़ाहिरीन को कोई भी धर्मशाला वाला नाजायज़ परेशान नहीं करता, वो सब उनकी तैयारी खुद एक कराते हैं। पर्सन और है, सहारनपुर ज़िले में इनकी बहुत कम पहचान है, बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं, यहाँ के लोग लोकल लोग नहीं समझ पाए, ये क्या बात है? नहीं, यहाँ का जो हमारा मकामी मामला है, ज़िला सहारनपुर क्या बल्कि आसपास के जितने भी ज़िले हैं, मैं जिस भी दौर में जिस भी जगह पे निकलता हूँ, कोई ऐसी जगह मुझे नहीं मिलती जो हज़रत कुतुब आलम हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस की रहमतों का और उनके फैज़ को ना जानता हो। ये एक बड़ा कारनामा है। आज आप आए, मैं कुछ हालात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 4 खलीफा हज़रत कुतुब आलम के साथ जो गंगों में तदफीन है, उनकी रूहानियत क्या फैज़ है। हज़रत कुतुब आलम का एक बहुत बड़ा कारनामा जो उनकी ज़िंदगी के अंदर अंजाम दिया गया, साबिर साहब की रहमतों का। वो रहमत ऐसे हुई कि हज़रत साबिर पाक की दरगाह के पास 12 कोस तक कोई नहीं जा सकता था, और ये हज़रत कुतुब आलम को इसकी बशारत हुई, उनको हुक्म हुआ, हुक्म इलाही हुआ कि आप जाइए और उनकी जलाल को जमाल में तब्दील कीजिए। आज उनका फैज़ साबिर साहब का पूरी दुनिया क्या हर जगह पे जारी है, और इसका कारनामा हज़रत कुतुब आलम के हाथों हुआ। उन्होंने उसके रोज़े को तामीर किया, और सबसे पहले हज़रत कुतुब आलम ही साबिर साहब के सज्जाद नशीन। बताइए क्या मान्यताएँ रही हैं यहाँ की, क्या क्या मान्यताएँ हैं यहाँ? यहाँ की मान्यता का तो ज़िक्र मैं क्या इन अपने अल्फाजों में बयान करूँ। जो भी सच्ची मुराद अपने दिल से लेके गंगो शरीफ में तशरीफ़ लाता है, मेरे सामने भी कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि उसकी मुराद न पूरी हुई है। हर तरह की मान्यता हमारे गंगो की सरज़मी पे मौजूद है, और पूरी दुनिया के अंदर 2.5 कुतुब अल्लाह ताला ने पैदा किए, जिसमें 1.5 कुतुब की ताकत हज़रत कुतुब आलम को बख्शी। अच्छा, ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लोग आते हैं। ज़्यादातर जो हरियाणा पंजाब है, हमारा यूपी से लगा हुआ सूबा है। ज़ाहिर सी बात है, जो लगे हुए सूबे होते हैं उसमें उनकी पहचान ज़्यादा होती है। आते तो बहुत दूर से भी हैं, लेकिन ये हमारे मिले हुए सूबे हैं, मिले हुए राज्य हैं, तो यहाँ से बहुत लोग आते जाना रहता है। छोटी छोटी कोई इनकी संस्थाएँ भी खुली है कहीं पर? संस्थाएँ कुछ नहीं है, कुछ लोग भलों के लिए, दूसरों की परेशानी को दूर करने के लिए ज़्यादातर मैंने देखा हरियाणा पंजाब में कुछ बैठक लगाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे गंगो नहीं आ पाते किसी भी वजह से, तो वहाँ पे वो हाज़िरी उनकी करा देते हैं, और उनकी जो मुरादें हैं वो
पूरी होती हैं, सभी इसका फैज़ हासिल है। क्या वे वंशज हैं इनके या नहीं, वंशज कोई नहीं है। हज़रत कुतुबुल आलम शेख अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह के 9 बेटे 9 साहबजादे हुए, जिनमें से 3 बेटे लावल्द हुए, उनकी कोई औलाद नहीं हुई। हम लोग जितने कुद्दूसी हैं वो 6 बेटों की औलाद हैं, वो सब जगह पे फैले हुए हैं। इसी के साथ हज़रत शेख सादिक रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मामू वाला बख्श के नाम से भी मशहूर है दरगाह, वो बड़े वाक़यात हैं, मैं इस मुख्तसर टाइम में वो बयान नहीं कर सकता, वो अजीब व गरीब मामलात हैं। तो उनके भी वंशज कोई नहीं है, उनके वंशज में सिर्फ मेरा ख़ानदान है जो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, उनका सज्जादा नशीन हूँ, उनकी औलाद से हूँ। अच्छा, प्रसाद में जब प्रसाद होता है या चादर होता है, क्या चढ़ता है यहाँ पर? प्रसाद में मेरा तो अपना और मेरे वालिद मेरे मोहतरम सज्जादा नशीन हज़रत कुतुबुल आलम शेख सादिक, उनका भी हमेशा ये मानना था और उनके नक्श कदम पे मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ इसी चीज़ को लेके कि मन के अंदर आने वाले के सिर्फ मन का एक भाव होना चाहिए, उनकी अक़ीदत होनी चाहिए। हम किसी के लिए पाबंद नहीं करते कि वो प्रसाद लाए तो हाज़िरी देगा, अपनी अक़ीदत के हिसाब से जो जिसका मिलता है वो चढ़ाता है। अच्छा, कोई राजनीति के जो मुद्दे आते हैं, कभी कोई राजनीति कोई नेता आया है यहाँ पर इस प्रकार का कोई राष्ट्रीय? मुख्तलिफ़ प्रांतों से मुख्तलिफ़ राज्यों से हर लीडर आता है, और क्योंकि हमारे यहाँ की गैदरिंग बहुत ज़्यादा है गंगो शरीफ की, लेकिन एक ख़ास बात यह है गंगो शरीफ में शुरू से ही कि यहाँ पे अक़ीदतमंद रनिंग में रहते हैं। जो अक़ीदतमंद सुबह को आ गए, 2 घंटे रुके अपना चले गए, जो हाज़िरी उन्हें करनी है, जो इन्हें यहाँ पे प्रसाद चढ़ाना है वो चढ़ाए अपना चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इकट्ठा हजूम नहीं होता, आते हैं और चले जाते हैं, और उसमें नेता भी होते हैं। अच्छा, कोरोना काल की बात चल रही है, अभी टीवी पर दिखाया जा रहा है, आप कैसे समझते हैं, कैसे गाइड करोगे लोगों को? हमारे पास जो भी प्रशासन से हमारे पे गाइडलाइन आती है, 2 साल हमने रसूमात मुख्तसर तौर पर अदा की, और इस बार यूँ भी कोई ऐसा मामला कोरोना का नहीं है, गिना चुना मामला है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से हमारे पास आएगी, हम सभी सज्जादे लोग उसका पालन करेंगे, पहले भी किया और आइंदा भी करेंगे, उसी हिसाब से उसी गाइडलाइन के हिसाब से अच्छा, अपने जो आपके लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनसे क्या कहना चाहिए? मैं अपने सभी श्रद्धालुओं से जो भी यहाँ पे हाज़िरी होते हैं, उनसे यही अपील करना चाहूँगा, उनसे गुजारिश है कि वो जिस अक़ीदत के साथ गंगो शरीफ में हमेशा से आए, वो इसी तरह से हमेशा से आते रहें, और हमें कभी अपने श्रद्धालु से कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई, बल्कि कोशिश की जाती है कि जितना भी हम उनको सहूलियत दी जा सके, सज्जादगान की तरफ से, ज़िम्मेदार लोगों की तरफ से वो दी जाती है। कभी कोई गंगों के अंदर ऐसी घटना, कोई ऐसा उर्स नहीं हुआ इस 500 साल के अंदर कि किसी श्रद्धालु के साथ कोई अप्रिय घटना घटी हो, और आइंदा भी उम्मीद यही है कि बिल्कुल शांति और खुशी के साथ ये उर्स अंजाम दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बात करते हैं, सुनी है बात इतिहास में है कि मुग़ल काल से भी कोई बादशाह यहाँ पर आए थे, उस बारे में बात करते हैं। क्या कोई बादशाह आए थे यहाँ पे? हज़रत कुतुबुल आलम के इब्राहिम लोदी, बाबर और आलम शाह, ये उनके मुरीद रहे। हुमायूं बादशाह बड़ी ज़बरदस्त अक़ीदत रही हज़रत कुतुबुल आलम से, उन्होंने बार बार यहाँ पे हाज़िरी भी दी, और नवाब थे, करनाल के नवाब, वो बड़े मुरीद थे हज़रत कुतुबुल आलम के, बड़े अक़ीदतमंद थे। वो अपना जब ये जुब्बा शरीफ हमारा जुलूस निकलता है, वो बाकायदा अपना हाथ यहाँ भेजते थे, 8-10 रोज़ वो यहाँ रहता था। तो मुग़ल के बाद भी और इनके बाद जो भी नवाब हैं, उन्हें बड़ी अक़ीदत रही इधर से, और मानना है लोगों का। और जब लोग इतने भीड़ में आते हैं तो ये तो कहीं ना कहीं परंपराएं हैं कि जहाँ जाएंगे उनकी मन्नतें हैं, आस्था है लोगों की, और अपनी जो मनोकामना होती है उनकी जो मांगते हैं यहाँ पर वो मिलता है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।